इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक आचार्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कोई मूल्यांकन करना चाहिए। अपनी दृष्टि में अपने आप को अपने अनुभव से स्वयं भी उपाधि से विभूषित होना चाहिए। हम अपने आप को उस नियत धारा में न डालें जो कि नियत शक्तियां अपने आप परिवर्तित होती हैं। हम कुछ बने, हम कुछ सोचें, हम अपने आप को पहचानें। हमें दुनिया पहचाने उसके पहले क्यों ना हम अपने आप को पहचान जाएं। हमारी अच्छाइयाँ दुनिया देखे उसके पहले हम अपनी अच्छाइयों को पहचान जाएं। हमारी बुराइयाँ दुनिया देखे उसके पहले हम खुद अपनी बुराइयों से परिचित हो जाएं। ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले आत्म परीक्षण करता है कि मैं अपने आप को जब से होश संभाला है तब से आज तक हम अपनी दृष्टि में कुछ उठे हैं या गिरे हैं, या जैसे थे हम वैसे ही हैं। हमारे जीवन में किसकी वृद्धि हुई है? शरीर की मात्र वृद्धि हुई है, आयु की मात्र वृद्धि हुई है, अथवा गुणों की वृद्धि हुई है। आयु की और शरीर की वृद्धि हमें करना नहीं पड़ती, वो तो स्वतः ही होती है। शरीर हमें बढ़ाना नहीं, वो तो बढ़ता है। आयु की वृद्धि हमें करना नहीं, वो तो अपने आप स्वाभाविक है। हमारे अपने आप में देखना है कि हम बड़े होने के बाद कितने शांत हुए हैं या अशांत हुए हैं। हमारा आनंद बड़ा है कि हमारा आनंद कम हुआ है। जिस क्षण से तुमने होश संभाला हो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं था उसकी नहीं कह रहा हूं, जिस क्षण से तुम्हें होश संभाला है उसके बाद से तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या हो रही है कि तुम पहले शांत थे बालक अवस्था में कि अब शांत हो? पहले क्रोध कसाय ज्यादा थी कि अब क्रोध ज्यादा हुआ है? क्या बड़ा है सोचना है। पहले हम ज्यादा क्रोधी थे या अब क्रोधी हो गए? पहले ज्यादा मान था, अब मुझ में कम मान हो गया। पहले कम मायाचारी थी, अब ज्यादा मायाचारी हो गया। पहले हमें लोभ कम था, आज ज्यादा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हमारा, हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पतन को प्राप्त होते जा रहे हैं।
प्रतिदिन जैसे बानिया अपनी दुकान का हिसाब प्रतिदिन मिला के सोता है कि आज जो सुबह पूंजी थी उसमें बढ़ी है या घटी है। घटी है तो चिंता को प्राप्त होता है, कल उसको कवर करने का प्रयास करेगा कि ये घाटा की पूर्ति कैसे करे। यदि बढ़ोतरी हुई है तो खुशी मनाएगा, उसको एडजस्ट कर इस बची हुई पूंजी का क्या करना है यह विचार करके सोएगा। यदि बचत हुई है तो वो तुरंत सोचेगा कि यदि मेरे व्यापार में ये बचत हुई है इसको मुझे क्या करना है, एफडी बनाना है कि एडजस्ट करना है या सुरक्षित क्या करना है, वो जरूर सोचता है। बचे हुए पैसे पर तुरंत कल्पना करता है, बल्कि आय होने के पहले सोचते हो आप लोग, यदि इसमें ये प्रॉफिट हो गई तो हम यह करेंगे। ये कल्पनाएं आती हैं आप लोगों के? नहीं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, पहले से प्लानिंग हो जाती है, मुझे इतना बचत हुआ तो फिर मैं उसको यह करूंगा, XYZ कुछ भी। और टेंशन ये भी रहता है कि यदि घाटा हो गया तो दोनों संभावना, फायदे की उम्मीद ज्यादा होती है, घाटे की कम होती है। लेकिन कई बार उल्टा होता है, फायदा की कम हो जाता है और घाटा। उस समय की तैयारी हमारी होना चाहिए। एक होशियार व्यापारी ये तैयारी करके रखता है, बचेगा तो हमें अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है और घटे है तो उसको कैसे संभालना है। वो उतना ही घाटा करेगा जिसको वो संभाल सके। वो वही विराम लगा देगा कि नहीं, अब मेरे में संभालने की ताकत नहीं है, इससे ज्यादा यदि मैंने दाव खेला तो हम संभल नहीं पाएंगे। वो तुरंत ब्रेक लगा देता है। अब यदि मैंने कुछ किया तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी और लोग ना जाने हमारी रेपुटेशन को क्या करेंगे। इसलिए वह तुरंत अपने आप को विराम कर देता है। धंधा बंद करना पड़े तो भी बंद कर देता है, नहीं अब आगे मैं रिस्क नहीं ले सकता। दिसम जो एक व्यापारी की स्थिति है, वही स्थिति एक सम्यक दृष्टि की है, मुमुक्षु की है, धर्मात्मा की है, साधु की है। हम लोग वही करते, 24 घंटे में सोने के पहले हिसाब लगाते हैं, आज मैंने अपनी जिंदगी में, आज के दिन में हमने कितना घाटा किया, कितना फायदा हुआ। फायदे की तो हम भी पहले से कल्पना करते हैं। यदि मैं इस साधना में सफल हो गया, यदि मैं इस ज्ञान की आराधना में सफल हो गया, यदि मैं इसमें सफल हो गया तो फिर मैं यह करूंगा, ये सफल भर हो जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। विकल्पों से रहित नहीं रहता है साधु। पहले से प्लानिंग बनाता है कि यदि मेरी ये साधना सफल हो गई, मैं इस साधना को इस रूप में ढालूंगा, उसकी यह उपलब्धि करूंगा। यदि मेरे लिए प्राप्त हो गई तो, यदि मेरे शरीर में शक्ति आ गई, मैंने आज एक उपवास किया है, यदि शक्ति आ गई तो अगले बार 2 करूंगा। प्लानिंग पहले से है, पहले से प्लानिंग है कि यदि आज का उपवास सकुशल हो गया तो कल, जैसे आपने व्यापार बढ़ गया, हमारा व्यापार ही है कि यदि इतनी इनकम हो गई तो मैं अपने व्यापार को बढ़ा दूंगा, ये आइटम और रखूंगा। हम लोग इधर रहते हैं कि आज उपवास सफल हो गया, कल बढ़ा दूंगा। आज मैंने रस परित्याग किया है, 1 रस, कल 2 कर लूंगा। यदि मुझे ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई तो मैं किसी जीव को मरने नहीं दूंगा, धर्म पर उपसर्ग आने नहीं दूंगा। पूरा का पूरी प्लानिंग होती है सम्यक दृष्टि की। यदि मुझे इतना आप ग्रस्त, यदि सम्यक दृष्टि है
तो वह तुरंत हिसाब लगाता है, इतना तो मुझे गृहस्थी में चाहिए है, इसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि तुरंत प्लानिंग बनाता है कि इसके ऊपर यदि हमें इनकम हुई तो मैं इसे परमार्थ में लगाऊंगा, इससे मैं परोपकार करूंगा, इससे मैं मंदिर में लगाऊंगा, इससे मैं जनवाणी का प्रचार करूंगा, इससे मैं गुरुओं के विहार आदि की करूंगा, इससे मैं तीर्थ वंदना करूंगा। यदि इतना हो गया तो इस बार सम्मेद शिखर जी जाऊंगा। ये भाव आते हैं कि नहीं? यदि हमारा यह काम हो गया, इतना तो मैं तुम्हें नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इतने तो मेरे पास परेशानी है, फिर मैं जाऊंगा। किसी न किसी सम्यक दृष्टि हर संसार की कामना में एक धर्म की बात जरूर जोड़ेगा। यदि आपको सही में अंतरंग में धर्म हो गया है और भविष्य में भी तुम धर्मात्मा रहोगे, क्या गारंटी है? आज तुम धर्मात्मा हो, आज तुम जैन हो, लेकिन अगला भाव भी तुम ऐसे ही धर्मात्मा रहोगे, ऐसे ही तुम धर्म करोगे, ऐसे ही तुम गुरु को पा जाओगे, ऐसे ही तुम अच्छा कुल जाति पा जाओगे, क्या गारंटी? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सम्मल दे रहा हूं। तुम्हारे संसार के कार्यों में मैं एक भी कम नहीं करा रहा हूं। जो भी तुम्हारे अनैतिक को छोड़कर, गलत को छोड़कर, जो कुछ भी तुम्हारे लिए चाहिए है, सबके बाद सम्यक दृष्टि एक संकल्प करेगा, यदि इसके बाद मेरे पास कुछ बचेगा तो मैं यह करूंगा, मैं तीर्थ वंदना करने जाऊंगा, मैं यह करूंगा। यदि इसके बाद भले बचे या नहीं बचे, लेकिन उसको संकल्प जरूर करेगा, इतना तो मुझे चाहिए है घर के लिए, इसके ऊपर का जो है मैं करूंगा। समय में सोचता है कि भगवान यदि इतना समय मेरे लिए घर के लिए चाहिए, इससे ऊपर यदि मेरा समय अनुकूल रहा तो मैं जरूर एक माला फेरूंगा, जरूर मैं एक जाप दूंगा। संकल्प है। यदि मेरा रहा तो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो जरूर मैं यह सब करने के बाद ये भी करूंगा। यदि ऐसा भाव तुम्हारे अंदर हर कार्य में आता है, हर कार्य में, महिला को रोटी बनाते समय आता है भाव, मेरे घर में इतना भोजन करने वाले लोग हैं, लेकिन इससे ज्यादा यदि बनाऊंगा तो मैं इस भोजन का क्या उपयोग करूंगा? इतने वस्त्र मुझे चाहिए है, इसके बाद बचेगा तो क्या करूंगा? मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, यदि पढ़ा लिया तो फिर उसके बाद क्या करूंगा? एक धर्म की चीज छोड़ दीजिए। जैसे एक बार हमने कहा था कि एक बही खाता वाला सेठ था, वो सारे खर्चे लिखने के बाद प्रारंभ की कलम वो मंदिर के दान से डालता था, और अंत की कलम जब 2 लाइनें खींचता था तो भली 1 पाई सही धर्म की कलम डाल के ही उसकी 2 लाइनें खींचती थी। उस पैसे से कुछ होने जाने वाला नहीं था। सवाल होने जाने वाले का नहीं है, सवाल है कि शुरुआत भी धर्म से और अंत में धर्म से। उसका मैंने पूरा एक एक पाई पर डली थी, एक भी पन्ना मैंने खुद देखा, लगभग 150 साल पुराना बही खाता था, एक भी पन्ने में भले उसने 1 पाई डाला हो। पाई पहले पैसे ही कहलाता था, पाई खड़ा डंडा अलग था और आड़ा डंडा अलग था। खड़े डंडे 4 आने में आते थे, आड़ा डंडा कुछ पाई में आता था। 1 पाई डाला, लेकिन 1 पन्ना उसने नहीं छोड़ा। टोटल मैंने लगाया तो कोई ज्यादा रुपया नहीं हुआ, मैंने 1 महीने का टोटल लगाया तो कोई ज्यादा नहीं हुआ, पर मेरे मन में भाव आया कि देखो ये ज्यादा तो नहीं दे पाया, लेकिन इसने ये बता दिया
कि मेरे पास जो कुछ भी है उसकी शुरुआत भी धर्म है और अंत भी धर्म है। यह व्यक्ति जीवन में कितना भी इसके जीवन में संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बीच में भले तुम्हारी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भले तुम्हारे जीवन में ऐसी बीमारी आ जाए कि तुम बेहोश हो जाओ, लेकिन जिसने ऐसा किया है वो होश में जाने के पहले नमोकार मंत्र बोल के जाएगा और मरने के पहले 1 सेकंड को सही नमोकार मंत्र उसके मुख से निकलेगा। 1 सेकंड को सही, जिसके नियम होते। एक महिला थी, कैंसर पीड़ित थी, अंत में वो कोमा में चली गई। उसका नियम था कि शांति धारा सुनकर के ही वो, अभिषेक पाठ देख करके ही वो अपना भोजन आदि करती थी। कोमा में चली गई। लोग उसको कान में सुनाते थे मोबाइल से, शांति धारा, बेहोशी में। हमने कह दिया था कि भाई अपन को क्या मालूम, अंदर से सुन रही हो तो। बाहर से शरीर निश्चेष हो गया, अंदर चेतना हो, जब उसका नियम था तो कान में लगा दिया करो। हम कहीं भी रहते थे, वो शांति धारा, वो सिस्टम जो भी बन जाता है, बनाकर सुना देते थे। अब एकदम क्या हुआ, अंत में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये बचने का कोई सवाल ही नहीं, कोई नहीं बचा सकता, 1-2 दिन की मेहमान। जब लोगों ने कह रखा था कि महाराज जी इसका नाम बोल दिया करो, शांति से इसका वो हो जाए, जैसे ही नाम बोला, एक दिन, उसी दिन जाने वाली, उसका नाम बोला, उसने आंख खोल दी, बोले महाराज जी ने नाम बोला है, बोली ली के नहीं ली, क्योंकि उसे मालूम था कि महाराज बिना बोली के कराने वाले नहीं है। तो उसने कहा महाराज जी नाम बोला, बोली किस लिए कि नहीं ली। अब सब चौंक गए कि ये तो मुंह से बोल रही है। आंख खोल दी, तुरंत चालू था उसी जो हमारा सिस्टम। उन्होंने कहा महाराज जी इसकी तरफ से 1,11,000 की शांति धारा बोल दो। तो मैंने कहा भाई और उसकी तरफ से क्या बोलते, वो तो काम वाम नहीं बोले, वही बोल रही है, वो खुद बोल रही है। मैंने कहा अच्छा वो खुद बोल रही है। मैंने फिर दोबारा उसका नाम बोल दिया और बोल करके पूरी शांति धारा सुनी, पूरी शांति धारा सुनी और आंख बंद की और चली गई। खुद बोल करके, और कोई नहीं था महानुभाव। हुक्म काका है ना, इनकी पत्नी थी। और ऐसा गजब का रूप देखो, अंदर की जो बात होती है, ये तुम लोगों को नियम देते हैं ना, और तुम लोग कहते महाराज एक आध दिन टूट भी जाए तो आप क्यों, हमको ऐसे थोड़ी है 365 दिन जाए, एक दिन छूट जाए तो 364 से क्या फर्क पड़ता है। नहीं महानुभाव, जिस दिन छूट रहा है उसी दिन को जरूर पालो। ये सारी तुम्हारी मेहनत परेशानियां तुम्हारी आत्मा में संस्कार बन गई, और मरने के 1 मिनट पहले यदि नमोकार मंत्र निकल गया, मरने के पहले एक बार तुम्हें देव दर्शन करने को मिल गया, तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी, जन्म जन्म सुधर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को एक ऐसा, किसी भी चीज को रूढ़ी मत मानना। अपने पूर्वजों ने जो कुछ नियम बनाए हैं उसमें पीछे बहुत लंबी कहानी छुपी रहती है, भले अपन समझ पाए या न समझ पाए, उसका रीजन बहुत बड़ा होता है। और ये स्थितियां बन जाती है, उसको अंत में तुम्हारे लिए काम आएगा। कैसे भी परिस्थिति आ जाएगी, तुम बिल्कुल एकदम अब तुम सोचोगे कि बस हमारा तो अब दिवालिया होना ही निश्चित हो गया,
आप तो निश्चित हुआ है, अभी हुए नहीं हो। और यदि तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों ने कभी धर्म के प्रति ऐसा नियम लिया हो तो आप देखना, कुर्की करने वाला भी तुम्हारे दरवाजे आ जाएगा। सब कुछ मिटने वाला है। और अंत समय ऐसा व्यक्ति आएगा कि सारा पासा पलट जाएगा और तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। बहुत बार देखा है, बहुत बार मेरी जिंदगी में बहुत अनुभव हुए। लोग कहते महाराज जी अब बस कुछ नहीं हो सकता, अब तो है ही। मैंने कि नहीं, अब 1 मिनट बाकी है, अब 1 मिनट, और 1 मिनट में भी काम होते हुए देखे गए। हताश मत हो। और मैं तो कभी हताश होता ही नहीं हूं। अंतिम सेकंड तक भी मैं आस रखता हूं, और वो सेकंड भी निकल जाए तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझे पुनः तैयारी करने का मौका मिला है। हताश तो है ही नहीं। हमारे कोष में मैं कभी हथियार नहीं डालता, ना तो किस्मत के सामने। कितनी विपरीत किस्मत हो जाए, मैं किस्मत से कहता हूं मैं हथियार डालने वाला नहीं। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, मैं हथियार डालने वाला नहीं। कितना भी लोग सामने स्पष्ट कहेंगे महाराज अब क्या उपाय है, मैं कहता हूं उपाय मुझे पता नहीं, लेकिन आशा है। और मान लीजिए मान ली हो गया तो कोई बात नहीं, ये विफलता हो सकता है। हमें कुछ अच्छे नंबर से, हमें उस समय एक व्यक्ति के ऊपर वो आया कि वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, लगभग उसके 60-65% नंबर थे, वो पास हो गए, लेकिन उसने पास का सर्टिफिकेट नहीं दिया। वो उसी क्लास में फिर आ गया। लोगों ने कहा भैया तू तो पास हो गया, बोले नहीं मैं 1 साल और इसी क्लास को पढ़ूंगा। मैंने कहा तू पागल है, जो पास हो गया है, फर्स्ट क्लास आ गया है। बोले नहीं महाराज मजा नहीं आया पास होने। क्या कहा? पास होने में मजा नहीं आया। मेरी तैयारी तो बहुत थी, मेरिट लिस्ट में आना है, और ये तो फर्स्ट क्लास में रह गया। महाराज मजा नहीं आया। मैंने कहा भैया तू इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है, इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है, तो 1 साल खराब कर रहा है। बोले महाराज जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 साल हम कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। और उसने पास होने के बाद दोबारा पढ़ाई की, और अंत में वो मेरिट लिस्ट में 98% नंबर लाकर पास हुआ। 98%, और यहाँ 65 या कुछ ऐसे थे परसेंट। उस बच्चे की हिम्मत को देख करके मैं आज तक बहुत बार उस बच्चे की उस सीख को याद करता हूं कि छोटी सी सफलता पाके फूलो मत, उस सफलता को विफलता में डाल दो और नई सफलता पाने के लिए हौसला बढ़ाओ। सफलता को विफलता में डालना बहुत कठिन है। 2 चीजें बहुत कठिन होती हैं। एक तो विफल व्यक्ति अपने आप को सफल मान ले, विफल व्यक्ति अपने आप को सफल मान ले, दुखी व्यक्ति अपने आप को सुखी मान ले, गरीब व्यक्ति अपने आप को अमीर मान ले। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में वो एक मजा अलग है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, गरीब है और अनुभव आनंद का आ रहा है, दुखी है, श्यारनी मांस खा रही है लौच लौच करके, और आत्मा में क्या झरना झड़ रहा है? आनंद का झरना फूटा। बहुत सुकौशल जैसे महामुनिराज, गज कुमार जैसे महामुनिराज, पांडव जैसे महामुनिराज, आग शरीर में जल रहा है और आनंद से अमृत का झरना फूट रहा है। दुख में सुख की अनुभूति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है।
अभाव में सद्भाव की अनुभूति। और यही महावीर स्वामी ने सबसे पहले सिखाया कि तुम अभाव में सद्भाव की अनुभूति करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें आनंद आना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है और तुम्हारे आनंद है कुछ भी नहीं। और अनुभव क्या रहा है, जो मेरे पास है वो दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। ये अनुभूति कितना कठिन है। भूखे व्यक्ति से कहो तुम्हें भोजन की अनुभूति करो, डकार लेके दिखाओ, वो कहे गैस की तो ले सकता हूं कठिन है। दुखी व्यक्ति से कहो हंस के दिखाओ, बहुत कठिन हो जाता है। परेशान व्यक्ति को कहो कि मैं परेशान नहीं हूं, बहुत कठिन हो जाता है। कांटे पैर में चुभ रहे हो और कहो मैं फूलों से चल रहा हूं, बहुत कठिन हो जाता है। और साधना इसी का नाम है, चमत्कार इसी का नाम है। इसी को बोलते चित चमत्कार। सब कुछ नहीं है फिर भी आनंद की अनुभूति है। तुम रजाई में से निकल के हू कर रहे हो हैं, और ये बिना रजाई के रात भर व्यतीत करने की बात कह रहा है। हाँ, आनंद ही आनंद है चेहरा है। अभाव में सद्भाव की यही तो आता है, शरणक पुराण में आता है ना कि चेलना रानी कहती है वो जंगल में एक महाराज को ध्यान में बैठे देख आई और कमरे में सो के उसका हाथ बाहर निकल गया और वो ठंडा हो गया। तो उसके मन में आया हमारे तो कमरा है, बंद कमरा है, पूरे शरीर पर रजाई है, एक हाथ बाहर निकल के ठंडा हो गया, उनका क्या हो रहा होगा। जाके देख लो, वे तो मजे में बैठे होंगे, आनंद में बैठे होंगे। कभी अपन बहुत हंस लेते हैं, कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में हंसने की आदत डालो। हंसी तो अपन को आती है, खुशियां तो अपन मनाते हैं, लेकिन एक साधना, धर्म का चमत्कार दिखाओ। धर्म ने हमारे ऊपर इतना किया है, अपन धर्म का चमत्कार दिखाएं, दुनिया को दिखा दें। लोग कहते हैं धर्म क्या करता है, बोले धर्म क्या करता है, दिखा दो इन दुनिया को। दुनिया सुख में हंसती है, सम्यक दृष्टि दुख में हंसता है, ये दिखा दो। है कोई माई का लाल हंस के दिखाए, विपरीत परिस्थितियों में हंस के दिखाए। हमने एक विकार कहा था ना, ये गुण हमारे आचार्य श्री में था, शायद बताया था, बहुत बड़ा गुण था। जिस दिन उनका मूड ऑफ हो या कुछ गड़बड़ हो, कोई टेंशन हो, उस दिन वो भी खूब हंसते थे और हम लोगों को भी हंसाते थे। और जिस दिन वो शांत रहते थे, बिल्कुल एकदम कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, उस दिन वो किसी से बोलते नहीं थे, सीरियस रहते थे। और हम लोग बोले तो हम लोग समझते थे आज आचार्य श्री बहुत टेंशन में है। तो हम लोग बाहर चर्चा करते, आज कोई मत जाना, आचार्य श्री बहुत टेंशन में बैठे हैं, बहुत टेंशन है उनको, किसी से बोल नहीं रहे, किसी को देख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो हम लोग भी डर जाते थे, भाई आचार्य श्री टेंशन में। नमोस्तु करने भी दूर से कर लेते थे, बाहर से, आचार्य श्री टेंशन में। बहुत दिनों के बाद ये बात पकड़ में आई कि ये तो मामला उल्टा है, ये मामला उल्टा है। आज आचार्य श्री बिल्कुल शांत हैं, इसका अर्थ है कि आज वो टेंशन फ्री है और वो अपने आप में रहना चाहते। और जिस दिन हंस रहे हंसा रहे हैं, इसका अर्थ वो टेंशन है, उसको हंसी हंसी में निकालना चाह रहे हैं, हंसी हंसी में निकालना चाह रहे हैं। तुम भी हंसो, हम भी हंसे, समय अपने आप कर जाएगा। ऐसे ही कभी अपन को भी कर लेना चाहिए। कभी विपरीत परिस्थितियों में भी हंसने की साधना डालो, साधना करो।
अनुकूल परिस्थितियों के लिए तो हम चिंता कर कर करके मर जाएंगे, तो भी पता नहीं अनुकूलता बनेगी कि नहीं बनेगी। क्यों अनुकूलताओं का इंतजार कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे अच्छे दिन आ जाएं? टेंशन कर करके रातें खराब कर दो। क्यों कर रहे हो कि मेरे सारा वातावरण, मेरी जिंदगी में सब अनुकूलता बन जाए? भगवान से गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान, नमोकार की मालाएं फेरते हो, हे महाराज थोड़ा, है ना। ये अपनी एक बहुत बड़ी आदत पड़ गई है। हे भगवान बहुत परेशान हूं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अनुकूलता बना दे। क्यों गिड़गिड़ाए? मुझे तो देखो, मैं तो अपनी ठकरासी तुम्हारे पे नहीं डांटता हूं, भगवान के सामने भी ठाकुर बन के रहता हूं। मेरे नेचर में, मैं भगवान के सामने कितनी विपत्ति आ जाए कभी नहीं गिड़गिड़ाता। और कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत जबरदस्त विपत्ति आई, भगवान ने कहा बेटा आज तो गिड़गिड़ाएगी। नहीं, क्यों गिड़गिड़ाए? उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। आज भगवान का दर्शन मुझे बिल में चुकाना पड़ेगा। मैं भगवान का दर्शन करने गया, वो दर्शन का जो फल है महानुभाव, अनमोल है, अकथनीय है, और वो हमारा किस में चला जाएगा? बिल में। आज का दर्शन संकट के नाम, वो आप पढ़ते ना, आज की शाम फलाने नाम। आज का दर्शन संकट के नाम, आज का दिन आंसुओं के नाम, आज का दिन गिड़गिड़ाने के नाम। 4 दिन मिले थे जिंदगी के, 2 दिन गम में चले गए, 2 दिन आरजू में। 4 दिन मिले थे जिंदगी के, 2 दिन तो गम में चले गए और 2 दिन आरजू में चले गए, रहे भोंदू के भोंदू। 2 दिन, 4 दिन की जिंदगी में क्या है? आधी जिंदगी गमों में निकाल देता है और आधी जिंदगी आरजू में उसको दूर करने में निकाल देता है। 2 दिन तो उसने कष्ट उठाए, अब 2 दिन कष्ट दूर करने में आए, और जैसे दूर करने की बात हुई तैसी जिंदगी ऐन। पिक्चरों की बात कही थी ना एक बार, होता पता नहीं क्या है, मैं समझ नहीं पाता था ऐसा क्यों होता। जब तक हीरो की दुर्दशा होती रहेगी पिक्चर चलती रहेगी, और जैसे पिक्चर हीरो के अच्छे दिन आए, द एंड। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जब तक वो बेचारा दुखी रहा ठीक है, अब सुख आ गया तो अब खलनायक मारा गया, खलनायक मारा गया तो अब थोड़ा हीरो के कुछ आनंद तो दिखाओ। बेचारे ने जितने 2.25 घंटे जो आंसू बहाए उसकी हंसी तो दिखाओ। पुराणों में भी यही है। रामचंद्र जी का पूरा जीवन दिखाया जब तक संकट रहे, जैसे लौट के आए रामायण खत्म, अब राजपाट कर रहे हो। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? बाद में पड़ा इसमें तो बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि वही तुझे समझाना है, तू क्या कर रहा है। 2 दिन गम में गुजर कर रहा है, 2 दिन गुजारिश में, 4 दिन के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। 2 दिन रोने में गुजारे, 2 दिन हंसने में गुजारे, और हंसने के बाद जैसे ही थोड़ा विराम करने का भाव आया तो नींद आ गई। हंस भी नहीं पाए थे इनसे, क्योंकि उसकी गुजारिश में निकाल गए, संकट दूर करने में निकाल गए। 2 दिन भूख के गुजारे और 2 दिन भूख की रोटी कमाने में गुजार दिए। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कहा कि हे भगवान, कैसी है दुनिया, दिन भर मेहनत करती है,
पसीना पसीना बहाती है, रात में आके थक जाता है। निशी सेरते प्रजा सोचे जीवते काम सुखे चत स्नेह दिवास मारता निशी सेरते है प्रजा। क्या बात कही। और रात में बेचारा थक कर आता है, चूर हो जाता है। काय के लिए कमाया था? काय के लिए कमाया? जब खाने की बारी आई तब तो वो थक गया। यानी दिन भर कमाने में निकाला, रात भर थकान दूर में निकाली, और फिर सुबह चल बेटा टट्टू चल। क्या है? थक जाता है। आनंद कहाँ है? जिस कार्य करने के बाद विश्राम की जरूरत पड़े, थकने की जरूरत पड़े, वह कार्य नहीं है, वह मजदूरी है। कार्य तो वह है जिस कार्य करने के बाद एनर्जी और बढ़ जाती है, और ताजगी आ जाती है। और तुम तो थक गए, दिन भर कमा के आए, ऐसे आते हो मोजाने से थके हुए आते। 2 दिन गम में गुजर गए, 2 दिन आरजू के, 4 दिन की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब एक ही साधन बचा है, एक ही साधना, भगवान का दर्शन कहीं आरजू में न निकल जाए। भगवान तेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये मत समझना कि मैं थोड़ा अहंकारी हूं। नहीं नहीं नहीं, भगवान के सामने, तुम्हारे सामने थोड़ी बहुत दादागिरी दिखा देता हूं, लेकिन भगवान और गुरु के सामने तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कितना छोटा बन जाता हूं, मैं कितना लघु बन जाता हूं। ये मेरा अहंकार नहीं है कि मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ाता क्यों नहीं हूं, क्यों नहीं गिड़गिड़ाता हूं, क्यों नहीं रोता हूं, क्यों नहीं मांगता हूं, क्यों नहीं संकट में उनके दर्शन करने जाता हूं। नहीं, मेरा सोच इतना सा है कि भगवान का दर्शन इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि मैं रोने में निकाल दूं। भगवान का दर्शन इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि मैं उसे गिड़गिड़ाने में निकाल दूं, मैं उन्हें रोने में निकाल दूं, मैं अपनी कमियां सुनाने में गुजार दूं। भगवान का इतना अनमोल दर्शन है कि हम अपने दुख की कहानी सुनाने में उनका दर्शन निकाल दूं। अरे ये भगवान का दर्शन तो ऐसा मिला है, ये अनमोल है, इसकी कीमत करो। भगवान का दर्शन दुर्भाग्य सुनाने के लिए नहीं है, उनका दर्शन करना ही अवभाग्य है। हम सौभाग्य हमारे, अवभाग्य मेरो उदय आयो। अरे उनका दर्शन ही सौभाग्य, और हम दुर्भाग्य सुना रहे। हम दुर्भाग्य सुनाने के लिए भगवान मेरे दुर्भाग्य हैं, मेरे कर्म फूट। और शास्त्र क्या कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो नहीं रे सौभाग्य है। अब बोलो, मैं दुर्भागा हूं, मैं परेशान हूं, मेरा सोच बता रहा, मैं पुण्यहीन हूं, सब कुछ है। शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन सौभाग्य है, पुण्यवान को मिलता है, महान पुण्यवान को मिलता है, जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है। अब बताओ हम 2 में से किसका अनुभव करूं, दुर्भाग्य का कि सौभाग्य का? बोलो, शास्त्र में लिखा है कि नहीं है? भगवान का दर्शन महासौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है, उनके सामने दर्शन। और हम अपना कर्म जो है हमें दुर्भागी बनाए बैठा है, और हम भगवान के सामने खड़े हैं। एक और मेरा दुर्भाग्य है और एक भगवान के दर्शन का सौभाग्य है। इन दोनों में से मैं क्या करूं? मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब, क्या करूं मैं? महादेवी वर्मा की एक बहुत बड़ी कहानी थी, कविता थी, जगत प्रसिद्ध थी। मैं क्या करूं? एक और हंसते चेहरे देखो,
एक और हंसते हजार रोते चेहरे देखूं, मैं क्या देखूं? बोलो, ये समस्या है अपने सामने। अपनी किस्मत पर रहूं या भगवान के दर्शन का आनंद मनाऊं? मैं क्या करूं? समझ रहे हो ना आप लोग? किस्मत पर रहूं या भगवान के दर्शन पर? समय फिक्स है। किस्मत पर रोने में निकाल दो या भगवान के दर्शन के आनंद में निकाल दो, फैसला अपने हाथ में है। समय सीमित है, समय सीमित है, दर्शन का समय सीमित है, फिक्स है। जैसे जिंदगी फिक्स है, दिन भी फिक्स है, मंदिर के खुले रहने का टाइम भी। ज्यादा टाइम लगा दोगे माली तो एक आध दिन थोड़ा लेट हो गया ना, वो माली बैठे रहेगा, 2-3 बार तो बर्तन गिराएगा और कुछ ना कुछ करेगा, और फिर नहीं उठो, साहब मंदिर बंद होने का समय आ गया, हम क्या बैठे ही रहेंगे? और ज्यादा कहेगा तो ठीक है बैठे रहो, चाबी और पकड़ो, बंद करके चले जाइए। हाँ चलो, और नहीं तो तुम्हें चाबी पटक देगा, भाई तुम संभालो, हमने बंद करके चले जाओ, मैं तो जा रहा हूं। समय फिक्स है। किस्मत को रोने में दिन गुजार दूं या प्रभु भगवान के दर्शन का आनंद ले लूं, बस फैसला यही है। 99% जब सौभाग्य का दिन मिलता है हम रोने में गुजार देते हैं। आनंद के आंसू नहीं, वो तो आए तो कोई बात नहीं, गम के आंसू, गम के आंसू। आनंद के आंसू तो कोई मनाई होती नहीं, वो तो आते ही हैं। वाणी गद गदयन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन, वो तो आते हैं। गम के आंसू और प्रभु के सामने, गम के आंसू और गुरु के सामने, गम के आंसू और भक्तांबर में, गम के आंसू नवोकार मंत्र में, गम के आंसू और पूजा में नहीं। मेरा नेचर है, मैं अपनी बता रहा हूं। मेरा मन भी करता है, मैंने कहा नहीं भगवान, आपका समय बहुत कीमती है, मैं तो ठलुआ हूं बैठा रहूंगा, रोने में क्या लग रहा, रोता रहूंगा, बैठा रहूंगा, हम गड़गड़ाते रहेंगे। आपका समय बहुत कीमती है। आप सिद्धालय से मेरे सामने आकर बैठे हैं, मैं आपका समय अनमोल है, और मैं तो कहता हूं बस उस किस्मत की विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के सामने मुझे अभाग्य की अनुभूति होती है, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी साधना मैंने एक ही की है, भगवान तू जब भी मिलेगा मैं दुर्भाग्य का नहीं सौभाग्य का अनुभव करूंगा। दुर्भाग्य का नहीं, मैं दुर्भागा हूं, मैं कर्महीन हूं, मैं पुण्यहीन हूं, मेरे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन प्रभु तेरे दर्शन के सामने मैं सौभाग्य का अनुभव करूंगा कि मैंने कितना सौभाग्य है मेरा कि तू मुझे दर्शन दे रहा है। कितना सौभाग्य है कि मैं तेरा दर्शन कर रहा हूं। बस वो समय अपने महानुभाव सौभाग्य की अनुभूति हो जाए, निश्चिंत हो जाओ, दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता, दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता, क्योंकि हमने भगवान के सामने कितने परेशान होकर सौभाग्य माना है। अब दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता। दुर्भाग्य तुम मंदिर से बाहर निकलोगे, दुर्भाग्य कहेगा भाग यहां से, ये तो सौभाग्यशाली होके आ रहा है, इतने सौभाग्य का आनंद का अनुभव किया है, ये तो अभाव में भी सद्भाव कर रहा है, ये तो दुख के दिनों में भी हंस रहा है, इतना दुर्भाग्य है इसका, फिर भी सौभाग्य मान रहा है। कभी ऐसे क्षण भी आया करे। ये स्थिति
सुदामा की थी। सुदामा बहुत दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य हो गया था। लाले पड़े थे खाने के, लेकिन जैसे ही उसको मित्र मिला, मित्र भी मुश्किल से मिला था, अब मित्र के मिलने का सौभाग्य और अपनी किस्मत का दुर्भाग्य दोनों एक साथ सामने थे। कथा पढ़ाई नहीं करो, मैं कथा कम पढ़ता हूं, लेकिन कथा का अर्थ ज्यादा सोचता हूं। डीसम वही दशा थी। एक और किस्मत का दुर्भाग्य था, सुदामा का बहुत दुर्भाग्य था। पूरे घर के मौत सामने खड़ी थी, मौत सामने खड़ी थी। कोई 3 दिन से अन्न का दाना नहीं गया था, ऐसा दुर्भाग्य था। शरण पाने आया था, भीख मांगने आया था, 2 रोटियां मांगने आया था। क्या होगा? सुदामा ने सोचा मित्र के मिलने का सौभाग्य और किस्मत का दुर्भाग्य दोनों विपरीत हैं कि एक ही है। अग्नि और पानी के समान है, दोनों एक साथ ठहर नहीं सकते। एक और मेरी किस्मत का दुर्भाग्य और एक कन्हैया के मिलने का सौभाग्य। सुदामा ने किसको चुना? ये कहानी जब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे तो हर कहानी से, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं पढ़ता, मैं अपने लिए पढ़ता हूं और मुझे उससे शिक्षा मिलती है। तो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए कभी मैंने पढ़ के नहीं आया, सब कुछ मैंने अपने लिए पढ़ा है, उसमें से तुम्हें दान दे देता हूं। सस्याति सर्गो दान, और दूसरे का भी माल नहीं देता हूं। पड़ोसी में चोरी करके दान दे देना ठीक है क्या? शस्याति सर्गोदान। मैं अपने लिए कोई भी कहानी पढ़ता हूं तो उसमें यही सबसे पढ़ने के बाद हमें यह लगता है इस कहानी को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है। पहले कोर्स में भी पढ़ा जाता है, किताब पूरे लेसन्स लिख देंगे ना, फिर नीचे क्या लिखते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और यही हमारे पूज्यपाद स्वामी की क्या गजब की कला है। हर सूत्र के बाद वो लिखते हैं इस सूत्र को लिखने की क्या जरूरत थी, इस सूत्र को लिखने की क्या जरूरत थी, ये सत्य बोलने की क्या जरूरत थी, इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये 12 भावना की क्या स्थिति, 22 हर एक सूत्र में ऐसा एक सूत्र भी नहीं गया जिसमें कहीं ना कहीं से उन्होंने ये ना लिखा हो कि इस सूत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें, दूसरों के लिए नहीं, मुझे क्या मिलती है। चाहे मैं खुशी का भी कोई भी पेपर में भी पढ़ता हूं, कभी कभी आप लोग रख जाते हो तो पलट लेता हूं, शायद उसमें भी मैं पढ़ के सोचता हूं इस पेपर पढ़ने से तुम्हें क्या लाभ है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि आप लोग तो क्या पढ़ते हो, वो बीच में व्यापार का पन्ना आता है वही खोलते। और हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट पढ़े, चाहे कोई घटना, तुरंत सोचते हो इसको पढ़ने से तुम्हें क्या शिक्षा मिली। तो सुदामा की जब ये बात पढ़ी, सुदामा देखें क्या निर्णय करते हैं। एक और के मित्र के मिलने का सौभाग्य और एक किस्मत का दुर्भाग्य। गजब हुआ। सुदामा ने फैसला किया दुर्भाग्य तो आते रहे हैं, आते रहेंगे, ये सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य है हमारा। संसार की समस्याएं तो थी और रहेंगी, और कोई कितना ही कर देवे, यदि किस्मत में नहीं लिखा है तो वो सोने की किसिल्ली भी क्या बन जाता है, अंगारे बन जाता है।
इस दुर्भाग्य को समय बर्बाद मत करो। भगवान भी कर भी देंगे तो थोड़ी देर कर देंगे, फिर जो कहते हैं हो जाएगा। एक बीमारी दूर दूर हो जाएगी, दूसरी बीमारी चालू हो जाएगी। यदि अपनी किस्मत खराब है ना, तो आप देखना, आग लग जाए तो पानी भी घास लेट तेल बन जाता है। द्वारका में बना था। अच्छे के लिए दवाई खाओ और वो रिएक्शन कर जाती है। किस्मत यदि खराब है तो कुछ भी नहीं, मत रोते बैठो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। मेरे पास वो मंत्र नहीं है माला फेरने वाले, लेकिन मेरे पास ऐसे मंत्र हैं कि बेटा ले लो तो जिंदगी सुधर जाएगी, जैसे हमारी सुधर गई। हर चीज में मंत्र है। सुदामा ने चुना सौभाग्य, नाच उठा, झूम उठा, चेहरा खिल रहा है, पेट में दम नहीं है, पैर लड़खड़ा रहे हैं और चेहरा से नाच रहा है। कन्हैया कह रहे हैं कि सुदामा तू, तेरा पेट बता रहा है, तेरी हालत बता रही है और तू नाच रहा है। मैं नाचूं तो फिर भी ठीक है, तू नाच रहा है। बस यही दीवाने हो गए कृष्ण जी, जिनके दुनिया चरण पखारती थी, उन्होंने सुदामा के चरण पखार दिए। दुर्भाग्य को श्रद्धांजलि दे दी। कोई दुर्भाग्य नहीं। काय का दुर्भाग्य? दुर्भाग्य तो जब तक था जब तक मित्र नहीं मिला था। अब मित्र मिल गया है तो दुर्भाग्य कैसा? सौभाग्य है। जब तक नहीं मिला था तब तक दुर्भाग्य था, अब तो मिल गया। कृष्ण समझ गए, बोले ऐसा मित्र नहीं मिलेगा। मित्र तो आते ही जम के फटकार लगाता है, तू यहां बैठा है मैं मर रहा हूं, तू यहां बैठा है मैं मर रहा हूं, मेरी दशा थी। तुझे पता नहीं, आते ही सब सुनाना शुरू कर देते। जैसे आप लोग बस महाराज दिखे नहीं और परेशान, तुम वो फूट पड़ते हो तुम लोग भगवान के सामने। है भगवान तू वहां बैठा है, यहां देख। आता है कोई कन्हैया एकदम स्तब्ध रह गए। ऐसा भी मित्र होता है। मित्रता में मैं फेल हो गया, सुदामा जीत गया। कृष्ण ने कहा मैं फेल हो गया। सच्चा मित्र कौन? जो विपत्ति में मित्र के काम आवे। सच्चा साथी, चाहे कोई भी हो महानुभाव, बुरे दिनों में यदि तुम्हारा साथ कोई दे दे तो समझ लेना वह सच्चा साथी। अच्छे दिनों में तो 10 लोग आ जाते हैं, लेकिन बुरे दिनों में सगा भाई भी करनी काट लेता है। भाई तो छोड़ो, बेटा का भी कोई भरोसा नहीं है, और बेटा को तो छोड़ो, बाप का भी कोई भरोसा नहीं है। कोई सब करनी काट लेते हैं। पुण्य के चेहरे हैं सब। थोड़ा ही सा प्रतिकूल परिस्थिति विपत्ति आ जाए, अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गलती मेरी, मैं मित्रता में फेल हो गया। मेरा मित्र इतने कष्टों में पड़ा रहा, मैंने खबर भी नहीं ली। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि सुदामा का क्या हाल है। ओहो, मेरी गलती है। और आज सुदामा इस हालत में होकर के मित्रता मना रहा है। इस हालत में होकर के वो हंस रहा है, वो खुशी मना रहा है, वो झूम रहा है, फूला नहीं समा रहा है। राजगद्दी पर मैं बैठा हूं, आनंद इसको आ रहा है। वैभव मेरे है और आनंद इसको आ रहा है। यही सही भक्ति है, यही सही भक्ति है। कमल का फूल सबसे ज्यादा शुभ क्यों माना जाता है? सारे फूल होते हैं,
सुगंधित हैं, गुलाब को तुम राग की दृष्टि से अच्छा मानते हो, लेकिन पूजा में सबसे ज्यादा शुभ कौन सा है? भगवान किस पे बैठते हैं? कमल की आकृति होती। जितने पूज्य पुरुष हैं उन्हें कमल का ही रूप बनाया जाता है, भले पाषाण का हो, लेकिन बोलोगे क्या? कमलासन, गेंदासन। गेंदा तो तुम लोग गाते रहे हो, ससुराल गेंदा फूल। कान बंद थोड़ी करता हूं, तुम सुनाते थे। तुम तो मुझे कुछ भी सुना देना, मेरी फैक्ट्री में सब प्रवचन बन जाता है। और वो सब गाते हैं, ससुराल गेंदा फूल, ससुराल ऐसा सासू ऐसी, ससुराल गेंदा फूल। लेकिन पूजा के संबंध में कोई फूल को स्थान नहीं दिया गया। सबसे बड़ा फूल माना गया कमल का फूल। क्यों बड़ा है? इसलिए सहस्त्र दल कमल, वहां भी कमल ही है। गेंदा में सबसे ज्यादा पाखुड़ियां होती हैं, छोटी छोटी, लेकिन उसको नहीं लिया गया। क्यों लिया गया? इसका बहुत बड़ा रीजन महानुभाव है। क्योंकि कमल का फूल एक ऐसा फूल है जो किसी की ऊंचाइयां देखकर खुश होता है, किसी को ऊंचाइयों पर देख के खुश होता है। गुण शुभ प्रमोदम, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा जिंदगी, एक और मोटिवेशन ले लो, तुम्हारी जिंदगी में जब जब तुम्हें किसी गुणवान को देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाए, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन चालू होने वाले हैं। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं। तुमसे ज्यादा खुशी व्यक्ति को देखकर तुम्हें प्रमोद भाव आ जाए, तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और तुमसे अधिक गुणवान को यदि तुम्हें ईर्षा हो जाए, जेलसी हो जाए, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले। कमल देखो, सूर्य आकाश में है, वो तालाब में है। सूर्य के निकलते ही वो खुश हो जाता है, खिल जाता है, खिल जाता है। सूर्य डूब जाता है, मुरझा जाता है। कवियों ने, नीतिकारों ने कहा इसका नेचर ये है, मैं भली जमीन पे हूं लेकिन कोई तो आकाश में है। मैं भली जमीन पे हूं लेकिन कोई तो आकाश में है। उसकी आकाश की ऊंचाइयां ही उसको प्रफुल्लित कर देती हैं। इसका नाम है भक्ति। कोई तो आकाश में है। मैं भली जमीन में हूं, मैं भली कीचड़ में हूं, लेकिन कोई तो आकाश में है। बस यही तो भक्ति उमड़ती है। मैं भली संसारी हूं, मैं भली पापी हूं, मैं भली कैसे ही हूं, कोई तो है इस दुनिया में जो वीतरागी है। कोई तो है भगवान जो वीतरागी है। मैं भली जैसा हूं तो हूं, कोई तो है। और भगवान को देख करके जो आनंद भाव आया यही है। भगवान मैं तो पापी हूं, अधम हूं, पतित हूं, अपावन हूं, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा भगवान पवित्र है। खुशी किस बात की है? भक्ति और कुछ नहीं बंधुओं। पूरी निंदा देखो, आप आदिनाथ भगवान की पूजा पढ़ो पुरानी वाली, क्या निंदा की है भक्त ने। पुरानी वाली आदिनाथ की पूजा है। चारों गतियों के भगवान, मैं कहां कहां गया, मैंने क्या क्या किए, ऐसी गजब की अपनी निंदा की। फिर पूछा कि जब तेरी ये दुर्दशा है तो फिर हंस क्यों रहा है? बोले मेरी तो दुर्दशा है लेकिन मेरा भगवान इन सबसे ऊपर है। भगवान से मुझे कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं देना, वो भगवान है तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भली पतित हूं लेकिन तू पावन है, यही मेरी खुशी का राज है। समंत भद्र महाराज ने यही कहा, तुम एक गुण सीख लो। यदि तुम पवित्र नहीं बन सकते हो, तुम महान नहीं बन सकते हो, तुम गुणवान नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं।
बस गर्व कर सको मैं कैसा भी पापी हूं, सब कह देना, सब कह देना मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी, सब कुछ हूं। पर एक सौभाग्य मेरा कि मेरा भगवान वीतरागी है, वो शुद्ध है, मेरा गुरु शुद्ध है। मैं जैसा भी हूं तो हूं, लेकिन मेरा गुरु, एक जरूर गर्व करना। जैनियों के लिए एक गर्व की बात है, सब कुछ तुम्हारे पास है पाप, लेकिन मेरा गुरु निर्दोष है, मेरा गुरु वीतरागी है, मेरा भगवान 18 दोषों से, तुम मेरे में 18,000 दोष हैं, मेरे में 2-4 और बढ़े तो बढ़ा देना, लेकिन गर्व से बोलना, लेकिन मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है, इस पर मुझे गर्व है। इसी का नाम भक्ति है। गुण सुख प्रमोदम सारे मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। तुम कुछ भी नहीं करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस गुण सुख प्रमोदम, गुणवान को देखकर तुम प्रमोद हो जाओ, आनंद से भर जाओ। तुम्हें वो कुछ नहीं दे रहा है, उससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है, वो देगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें मुस्कुराना है, अवभाग्य मानना है। वो कुछ भी नहीं देगा, किंचित मात्र भी नहीं देगा, लेकिन वो इतने आगे पहुंच गया है, बस तुम उसको देखकर खुश हो जाओ। कमल कभी आकाश में नहीं पहुंचेगा। सूरज ने कमल को क्या दिया है, जो कमल सूरज पर फिदा है। एक बहुत पहले कविता लिखी थी सूरज जैसी कमल को लेकर के, हे कमल सूरज ने तुझे क्या दिया है जो तू उस पर फिदा है। तो कमल कहता है यही लेन देन तो हमने छोड़ दिया है, बस इसी से मेरी निस्वार्थ भक्ति है। बहुत बड़ी थी भाव, शब्द तो भूल गए। और जब मुझे पता चला कि ऐसी भक्ति हो, हमारी भक्ति में स्वार्थ की गंध आती है, थोड़ा सा भी हमें स्वार्थ नहीं दिखता है, क्या करेंगे मंदिर जाकर, क्या मिलेगा वहां, क्या मिलेगा वहां, क्या करेंगे मंदिर जाकर के, क्या होता है भक्तांबर पढ़ने से, क्या होता है अभिषेक करने से, क्या होता है महाराज के पास जाने से, क्या मिलता है, वो क्या देते हैं। आजकल के लोगों के एक ही है, इससे क्या होता है मम्मी, उससे कहा भाई नमस्कार, तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है। एक अक्सर कर लोग कथाएं सुनाते हैं, एक पेड़ था, वो बच्चे लोग उसके नीचे खेलते थे। हमारे संघ के हमारे महाराज थे क्षमा सागर जी, वो इसको अक्सर कर सुनाया करते थे। वो सुनाते सुनाते रो पड़ते थे, उनकी आदत थी, वो सुनाते सुनाते रो पड़ते थे। कि एक पेड़ था, उसके नीचे बच्चे खेलते थे, पेड़ को बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। उसके पत्ते लौंचते थे, कोई पत्ते फाड़ता था, कोई डाली तोड़ देता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। उसको यही अच्छा लगता था कि मेरे पत्ते तोड़ने पर, मेरी डालियां तोड़ने पर इन बच्चों को खुशी मिलती है, यही उस पेड़ की खुशी थी। कुछ देर बाद उसके पत्ते सूख गए, तो बच्चों ने उसके पास आना बंद कर दिया और बच्चे स्कूल जाने लगे। तो एक दिन बच्चे वहां लग रहा, पेड़ ने कहा अब क्यों नहीं आते यहाँ, अरे तेरे पास अब है क्या, पत्ते मत्ते तो है नहीं, छाया माया तो है नहीं, क्या करूंगा तेरे पास आके। पेड़ ने कहा तो क्या करे। बोले तेरे पास ऐसा है कि मेरे पास, मेरे लिए लकड़ी चाहिए, पेंसिल चाहिए, बर्ता चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए। अब मैं पढ़ने लगा हूं और पढ़ करके मैं अब ऑफिस वगैरह भी सब है मेरे पास, मुझे टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए। तो वृक्ष कहता हाँ है, आओ कुल्हाड़ी लाओ और मेरी डालियां काट के कुर्सी बना लो। मुझे खुशी होगी
कि हमारी डालियां कटने से, हमारे हाथ पैर कटने से हमारे बच्चों को कम से कम बैठने को कुर्सी मिल गई। उसके बाद कहा, फिर आना बंद हो गया, डालियां काट ली। स्वार्थी ठहरा मनुष्य। डालियां काट ली, कुर्सी बना ली, टेबल बना ली, फिर आना बंद कर दिया। फिर आना बंद कर दिया। बोले एक दिन निकला बच्चा, बोले भाई आप क्यों नहीं आ? बोले क्या करूं तेरे पास आकर के, अब क्या बचा है? डालियां थी वो भी, अब क्या बचा तेरे पास? ठूठ। मुझे विदेश जाना है, समुद्र पार, क्या है तेरे पास? फिर कहता आओ आओ है, मेरा तना काटो, इसकी नाव बनाओ और जाओ विदेश की यात्रा करो, मुझे खुशी होगी। और मानव ने दया नहीं दिखाई, उस पेड़ को काटा, पेड़ की नाव बनाई और चला गया। पेड़ मार जमीन में जाकर के धंस गया, लेकिन खुश था कि मैं कम से कम किसी के काम आ सका। पेड़ खुश था कि मैं किसी काम आ सका। आज मेरा तना किसी की नाव बन गया, आज मेरी डाली किसी की कुर्सी टेबल बन गई, आज मेरे पत्ते किसी को छांव बन गए। वो मिटता गया, मिटता गया, और स्वार्थी मानव उसको छोड़ता गया। ये भी नहीं सोचा कि इस पेड़ को काट दिया है, कम से कम पानी देकर इसको, तो यही स्थिति बन जाती है। हर व्यक्ति, हर संसार में स्वार्थ की एक ऐसी गंध हो गई है। हर चीज में आप देखना, आजकल के बालकों से, आजकल के बच्चों से कोई भी बात करना, वो एक ही प्रश्न का है, इससे क्या होता है? इससे चल महाराज जी आशीर्वाद देंगे, तो इससे क्या होता है? महाराज ऐसा हाथ उठाए, इससे क्या होता है? प्रतिदिन सुबह से कहे थूबंदी जाना है, इससे क्या होता है? हाँ, आजकल के ये जनरल प्रश्न हो गया। ये हमारे जिज्ञासा में प्रश्न भी आते हैं। आजकल बच्चे पूछते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, महाराज के प्रवचन सुनने से क्या होता है। ऐसी मेमोरी भर दी है आज के विज्ञान ने कि बिना स्वार्थ के तुम कोई काम करना नहीं। पहले स्वार्थ देखो क्या होता है। जिंदगी में कुछ कार्य बिना स्वार्थ के भी किया करो भाई। जिंदगी में कुछ कार्य परोपकार के लिए भी क्या करो भाई। उस पेड़ ने कभी कभी दूसरों के लिए भी मिट जाया करो भाई। वह पेड़ मिट गया लेकिन खुश है, कम से कम मैं मिटने पर किसी के काम तो आ सका। ये आदत यदि अपनी जिंदगी में आ जाए, इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम दूसरे की बढ़ोतरी देखकर खुश तो हो जाओ। कमल का ये गुण सबसे बड़ा कि सूर्य आकाश में देख करके वो खुश होता है। कली कली खिल जाती है, राम राम, वो अभी कीचड़ में ही है, वो अभी तालाब में ही है, उसको कुछ नहीं मिलना। ना सूरज कभी नीचे आएगा और ना कमल कभी ऊपर जाएगा। फिर भी कैसा प्रेम, इसको बोलते हैं प्रेम। सुन रहे हो रे लैला मजनू? हाँ, प्रेम प्रेम प्रेम। पाको फा कर दो। आजकल प्रेम ने क्या रूप ले लिया? प्रेम, बस चौकटा रह गया, चौकटा रह गया। और ऐसी स्थिति बन गई। होते हैं वैसे, आज भी ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं। एक दोनों में प्रेम हुआ और दोनों के लिए बहुत सच्चा प्रेम था। बच्ची उसकी जिंदगी में आ रही थी, लेकिन उसने एक ही बात कहा कि मेरे माँ बाप दुखी हैं और मेरा धर्म छूट जाएगा, मेरे गुरु छूट जाएंगे। मैं गुरु को बहुत चाहता हूं और वो मेरे से आहार नहीं लेंगे। गजब की बात। मेरे पास केस आया, वो बच्ची ने कहा कि मैं खुद चलूंगी। आके बात की,
मैंने कही बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने तुरंत किया, मैंने इनसे सच्चा प्रेम किया है, यदि मेरे कारण इनके गुरु छूटते हैं तो मैं इनको छोड़ती हूं। गजब गजब का। उन्होंने कहा मेरे कारण से गुरु छूटते, मैं वो पापन नहीं हूं कि मैं इनको जीवन में पा करके मैं इनको बर्बाद कर दूं। मेरे कारण से इनके माँ बाप दुखी होते हैं, नहीं, मेरे कारण से मैं इनके माँ बाप दुखी हूं, इनके घर को बर्बाद कर दूं। क्या उसने 15 मिनट के अंदर मुझे हिला दिया। मैं इनको चाहती हूं और इनके माँ बाप दुखी हो जाए, इनका घर बर्बाद हो जाए। हमारी तो साल भर का प्रेम है, इनकी मां का तो 25 साल का प्रेम है। मेरे 1 साल के प्रेम में 25 साल के प्रेम को खपा दूं? मैं इतनी पापन नहीं हूं, मैं इतनी निकृष्ट नहीं हूं। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मां का प्रेम पत्नी के प्रेम से अनंत गुना बड़ा होता है। वो उनको समझा रही है, तुम क्या गलती कर रहे हो, मां के प्रेम को छोड़ दो। अरे स्त्रियों का प्रेम तो क्या कब टूट जाए कब हो जाए, दुनिया में एक ही संबंध है जिसकी तलाक नहीं होती, जिसका नाम है मां पिता। हर प्रेम की तलाक है। आप लोग शादी विवाह में तलाक हो जाती कि नहीं? हाँ, क्या क्या हो जाता है वो तो, लेकिन आज तक माँ बाप का तलाक नहीं होता, इनका डाइवर्स नहीं होता। कितने ही करो, पत्नी तलाक देकर तुम्हारा गोत्र बदल देगी, लेकिन तुम माँ बाप को मारने के बाद भी प्राण ले लोगे, तब भी बल्दियत नहीं बदलेगी, बल्दियत तो वही रहेगी। उसने कहा नहीं, माँ बाप दुखी हो जाए, मैं इतनी पापन हूं कि मेरे कारण जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया 25 साल, जिसको मैं चाहती हूं उसका घर बर्बाद नहीं करूंगी। गुरु छूट जाए, मैं इतनी पापन हूं क्या? तुम्हारा धर्म छूट जाए, तुम्हारी समाज छूट जाए, नहीं। उसने समझाया, मैं यदि तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं तो तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी, धर्म से दूर नहीं करूंगी। मजबूरी थी, वो स्थिति ऐसी थी, और उसने त्याग किया और कहा मैं तुम्हारे इसके लिए अगले जन्म में इंतजार करूंगी धर्म के साथ में। तो ऐसे प्रेम भी प्रेम होते हैं। ऐसा प्रेम, मैंने तो लैला मजनू की बात कही, ऐसा प्रेम कह दूं? कहूंगा तो सही। ऐसा प्रेम तो जिसको तुम शादी करके लाए हो ना, वो भी तुम्हें इतना नहीं करेगी। शादी करके लाए हो, वो भी ये कह दे कि नहीं, मेरे खातिर तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ोगे। ऐसे भी केस हैं कई। बच्चा माँ बाप से अलग हो रहा है, पत्नी कहती नहीं, गलत है, गलत है। मेरी जिंदगी में तुम, मैं कब की हूं तुम्हारी, ये तो तुमने जन्म दिया है, खून है तेरे शरीर में। ऐसे लोग भी हैं। आज की प्रत्येक नारी यदि अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, तो मैं अपनी भक्तनों से कहना चाहूंगा, एक ही बीड़ा उठा के जाओ ससुराल। मेरे घर में तुम्हें अलग होना है तो मेरे पहले अलग हो जाओ, मेरे जाने के बाद घर में फूट नहीं होगी, घर एक रहेगा। मैं वो कलंकित होने वाली नहीं हूं कि जे आई घर को खा गई, घर को फोड़ गई, हमारे बच्चे को भी ले गई। सबसे बड़ी बद्दुआ है ससुराल में कि जब, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा था, उसका आज्ञा में था, तुम्हारी शादी के बाद बच्चा तुम्हारे साथ चल के अलग हो गया, मां कभी अपने बेटे को दोष नहीं देगी। वो यही कहेगी बेटा बेटा दोषी हो ही नहीं सकता, 25 साल से देख रही हूं,
जब से आई है। सासू क्या बोलती है, ये आई है नहीं, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलो ना। खतारी कितना गंदा शब्द बोलते हैं, डाकन फाकन क्या करते ये बेटे को खा गई, बेटे को ले गई, ये बद्दुआ, ऐसी बद्दुआ है महान भाव, ऐसी बद्दुआ है। इस बद्दुआ के मिटाने के लिए भगवान और गुरु कोई समर्थ नहीं है। मैं हर बिटिया से कहना चाहूंगा, शादी करो या करो ना करो, लेकिन कभी सासू की ये बद्दुआ मत लेना। ये पहले से एग्रीमेंट करो कि मेरे कारण से तुम, मैं घर को नरक बनाने नहीं आई हूं, मैं भाई भाई के प्रेम को तोड़ने नहीं आई हूं। तुम दोनों भाई ऐसे रहते हो, राम राम, मैं तोड़ने आऊं, मेरे कारण से टूटे नहीं हो गए। मैं घर में लक्ष्मी बन के आई हूं, भाई भाई में फूट नहीं डालने दूंगी, माँ बाप को अलग नहीं होने दूंगी। मैं इस घर को स्वर्ग बनाऊंगा, तुम्हें अलग होना हो तो हो जाओ, मैं तो सासू के साथ रहूंगी बस। यदि कभी तुम्हारा पति जिद करे कि नहीं मैं तो अलग होंगी, तो स्पष्ट कह दीजिए तुम्हें अलग होना हो जाओ, मैं तो अपनी सासू से अलग नहीं होंगी। एक आध दिन करके देखना, एक आध कोई करके देखना और कह देना जाओ तुम्हें जहां जाना है जाओ। मैंने जिस सासू को अपनी मां माना है उस सासू को नहीं छोड़ सकूंगी। मैं ये भरा पूरा परिवार नहीं छोड़ सकती, चाहे भली मुझे रूखी खाने मिले तो मिले, लेकिन परिवार में रहूंगी। यदि ये शब्द नारी सीख ले, आज भी सारा भारत स्वर्ग बन सकता है, राम राज जा सकता है। जैसे उस कन्या ने कहा, नहीं मेरे कारण धर्म छूटे, गुरु छूटे, माँ बाप रोए, काय का प्रेम है ऐसा? यदि मैंने सच्चा प्रेम किया है तो मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। और ये जो बैलेड होकर के विवाहित होके आए, उनके अंदर एक गुण होना चाहिए, लेकिन वो गुण नहीं है। हर व्यक्ति को एक ही संकल्प करना है अपने घरों में, समाज में, संघों में, सब में, कि नहीं ये सब नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। परिवार में भाई भाई से करे, नहीं भाई भाई संकल्प करे। ये पत्नियां कितनी भी लड़ती रहें, देवरान जेठानी, भाई अपन दोनों संकल्प हैं, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यदि ये जाना चाहें तो कहते पधारो, टिकट कटाओ। कोई तो संकल्प करो, कोई दूसरा बीच में आकर दलाली करके हमारे संबंध तोड़ दे। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम रह गया, कुछ नहीं रह गया। कैसे टूट गया माँ बाप? वो पत्नी आ गई उसके कारण, अरे क्या छोड़ो उसको, मैं मां को नहीं छोड़ सकता, मैं भाई को नहीं छोड़ सकता। तुम लोगों को जाना है जाओ, पधारो जहां जाना है। थोड़ा सा दोनों पक्ष में से एक ही है, दोनों में से एक ही मजबूत हो जाए। कोई कहीं नहीं जाने वाला रे, ये सब धमकियां हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला, ये सब धमकियां हैं। वो कहते नहीं हो गए तो मैं अपीहर चले जाऊंगी, तुम कहना टिकट कटवा दो, कहीं नहीं जाने वाली। 100 में से 99 तो ठीक हो जाएंगे, एक आध बात, लेकिन घर स्वर्ग बन जाएगा। निस्वार्थ प्रेम करना सीखो। हर चीज में तुम्हारा एक बार, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मंदिर जाने में क्या होता है। कमल से सीखो, उस कमल को सूरज से क्या मिलता है। फिर भी प्रतिदिन उसको देख करके खिल जाता है, आनंद से भर जाता है, और जब वो चला जाता है तो मुरझा जाता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा। इसलिए कमल को पूजा में चुना गया, कि कमल जैसी पूजा में क्यों चुना गया? तुम्हारी भक्ति भी कमल जैसी होना चाहिए, कि भगवान से कुछ मिले या नहीं ये नहीं सोचना है, भगवान मेरे सामने है, बस यह कम है कि आनंद से भर जाओ। सौभाग्य और दुर्भाग्य में किसी एक को चुनना है।
सुदामा ने क्या चुना? सौभाग्य। बस कृष्ण जी फिदा हो गए। मैं हार गया, सुदामा जीत गया। इसने मित्रता का सबूत दे दिया कि हे कन्हैया, मैं तेरे सौभाग्य के सामने अपना दुर्भाग्य भूलता हूं और तेरे सौभाग्य की खुशियों में मैं शामिल होता हूं। उसका परिणाम क्या निकला सबको मालूम है। सुदामा मांग भी लेते तो क्या मिल जाता? बस महानुभाव, जब अपने सामने भगवान हो, जो मैं अपनी आदत बता रहा हूं, मैंने सुदामा से सीखा, मैंने उस कमल के फूल से सीखा, कमल के फूल से सीखा। किसी की खुशियों में मुस्कुराना सीखो। अपनी खुशियों में तो बहुत मुस्कुरा लिए, अपनी खुशियों में तो अपन किसी दूसरे की खुशियों में मुस्कुरा के देखो, जिससे हमारा कोई स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। उसकी खुशी में हम मुस्कुरा के देखें और हम अपना दुर्भाग्य किसी के सामने भूलना सीख जाएं। इसलिए मैंने, तुम समझ लो महाराज के, हमने कहा ना, हम भगवान के सामने अगर ठाकुर बन के रहता हूं तो ये मत समझना कि मैं अहंकारी हूं। हाँ, मैं सबसे ज्यादा, बस एक ही बात है मेरे मन में कि भगवान तेरा मिलना सौभाग्य है, मेरे दुर्भाग्य का तो क्या, ये बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। ये सौभाग्य के क्षण में दुर्भाग्य के रोने में गुजार दूं, मैं अपनी समस्याएं सुनाने में गुजार दूं, मैं अपनी परेशानियां बताने में गुजार दूं। अरे तेरा एक क्षण का सानिध्य हमें अनंत सुख देने वाला है और मैं सौभाग्य को स्थान देता हूं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता हूं। ये मुझे सुदामा ने सिखाया। भूल जाओ तुम तो, बस एक ही बात, भगवान मैं कैसा हूं छोड़ो, तू तो अच्छा है। मैं कैसा हूं, तू तो भाग्यवान है। मैं कैसा हूं सवाल इसका नहीं है, सवाल है मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्व ऊंचा है, यही मेरी खुशी है। यही गुरु के संबंध में, यही भगवान के संबंध में हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी उमंग जगाओ महानुभाव। फिर तुम्हारे लिए जो अपना प्रसंग चल रहा है, बस ये मत सोचना कि पंच कल्याणक से क्या मिलेगा है? बस यह सोचना है कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे जीवन में दोबारा पंच कल्याणक नगर में देखने को मिल रहा है। बस एक आनंद, मैंने कितने भाग्य, बस आनंद, दुर्भाग्य नहीं। कैसे भी समस्या आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, कुछ नहीं, सब दुर्भाग्य एक तरफ रहेगा, बस सौभाग्य के आनंद में झूमेगा अशोक नगर का घर घर। बस रखो समस्याएं एक तरफ, रखो दुर्भाग्य एक तरफ। काय का दुर्भाग्य, काय का दुर्भाग्य, भूलो एक बार। सुदामा जैसा दुर्भाग्य तो तुम्हारा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अशोक नगर में इतनी परेशानी किसी में हो जो सुदामा के। अच्छा बताओ, अशोक नगर में 3 दिन का भूखा कौन बैठा है? जिसको 3 दिन से खाने को नहीं मिला हो, और जिसके तन पे कपड़े भी फट रहे हो, कुछ भी नहीं हो, नहीं है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। यदि अशोक नगर में यदि ऐसा होता तो पक्का है मेरा चतुर्मास होता ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही आप लोगों को कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, सब दुर्भाग्य भूल जाओ, सब परेशानी भूल जाओ। बस एक ही बात, एक ही चर्चा, एक ही सब झगून, सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य। हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है, बस चर्चा, बाजार में चर्चा, दुकान पर चर्चा, भोजन में चर्चा, रिश्तेदारियों में चर्चा। 2 दिन से मैं बता रहा हूं, शॉपिंग करने जाओ तो है, किसी कार्य के लिए जाओ, बस एक ही चर्चा। क्यों भाई बाहर कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सब सामान इसलिए खरीद रहा हूं कि हमें 9 से 15 तारीख तक
हमारे यहाँ सौभाग्य है, इसलिए मैं बाहर के सब कार्य अभी 3-4 दिन में निपटा रहा हूं। एक चर्चा बनाओ, उठते बैठते खाते पीते मोबाइल पे सब जो कुछ भी तुम करो, बस एक ही सौभाग्य है मेरा, मेरे यहाँ पंच कल्याणक हो रहे, मेरे यहाँ पंच कल्याणक। तुम अपना दुर्भाग्य कहीं बीच में मत लाना, तुम्हारी समस्या बीच में मत लाना। ये मत बोलना मैं तो शामिल नहीं हो पाऊंगा, मेरे यहाँ परेशानी है, मैं तो इंद्र नहीं बन पाऊंगा, मेरे यहाँ वो आ रहे हैं, क्या कौन कौन आ रहे पता नहीं, बिहारी जी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, अब वो वहां शादी है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि हमारे ननिहाल में, ससुराल में, पीहर में कहीं कहीं शादी है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। महिलाओं कहेगी नहीं हमारे पीहर में शादी है सगे भैया की, वहीं नहीं जाऊंगा। नहीं, ये सब समस्याएं एक तरफ रखो, बस कोई समस्या नहीं है, बस मेरा सौभाग्य कि मेरे नगर में पंचकर्णक हो रहा है। बस आज के बाद से 15 तारीख तक हर व्यक्ति बस दुर्भाग्य को ताला लगा दो, समस्या को। तो कोई ये नहीं कहेगा, मन में नहीं सोचेगा कि मेरे घर में ये समस्या है, मैं पंच कल्याणक में नहीं शामिल हो पाऊंगा, मैं पंचकर्णक में इंद्र नहीं बन पाऊंगा, मैं पंचकर्णक में नहीं रह पाऊंगा यहां क्योंकि मेरे पास समस्या ये है। कोई समस्या नहीं, इसके सामने समस्या, त्रिलोकीनाथ के आगमन के सामने समस्या। इससे बड़ा कोई तुम्हारे यहां पीहर में बारात है, इसके यहां कहीं तुम्हारे यहां वो दूल्हा राजा है, इससे बड़ा कोई है जहां त्रिलोकीनाथ तुम्हारे घर में आ रहे हैं और तुम जा रहे हो रिश्तेदार के यहां बारात में। त्रिलोकीनाथ तुम्हारे नगर में आ रहे हैं, सब समस्याओं से निजात पाओ। एक ही घर में चर्चा करो, 9 से 15 तारीख के बीच में कोई समस्या नहीं, कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई नहीं रोएगा। हर घर का बच्चा बच्चा सौभाग्य मान के नाचेगा। सुदामा को याद रखना, सुदामा जैसी परेशान व्यक्ति जब अपने कन्हैया को देखकर दुर्भाग्य भूल सकता है, कन्हैया को देखकर दुर्भाग्य भूल सकता है, तो तुम लोग साक्षात तीर्थंकर के पंच कल्याणक को देख करके दुर्भाग्य क्यों नहीं भूल सकते। और उसका फल बता रहा हूं, उसी भूल के कारण से कन्हैया ने कहा क्या कर रहा है सुदामा, तू दुर्भाग्य भूल गया, तू अपना दुख भूल गया और नाच रहा है, खुशियां मना रहा है। बस उसी कारण से कन्हैया ने उसका घर भर दिया। पंच कल्याण के बाद जो व्यक्ति ये कहेगा मैं सब भूलता हूं, कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई समस्या नहीं, कितनी भी समस्या है, कहे कि पंचकर्णक से बड़ी कोई समस्या नहीं। बोले वहां तो जाना ही पड़ेगा ना, बोले नहीं, उससे बड़ा, भगवान से बड़ा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरा पीहर भी यही है और ससुराल भी यही है, पंचकर्णक से बड़ा ना पीहर है और ना ससुराल है। स्पष्ट कह दो साहब, ये रिश्ते नाते हमारे भगवान के रिश्ते नाते से बड़े नहीं होते। बोले साहब आपको नहीं आना, बोले कह दिया ना, मेरे भगवान से बड़ा रिश्ता कोई दूसरे से था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। ये सब संबंध एक तरफ है भगवान। और सुन लीजिए, यदि तुम्हारा रिश्तेदार सही होगा, सही रिश्तेदार चहेता होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि साहब पंचकर्णक कर लो या ये कर लो, बुराई हो जाएगी। यदि सच्चा प्रेमी होगा तो वो कहेगा भाई नहीं आना, नहीं आना, मेरे यहां आने से तुम्हारा पंचकर्णक छूट रहा है, इतना पापी नहीं हूं मैं भले नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मेरे यहां आने से पंचकर्णक छूटता है, इतना पापी नहीं है। उस कन्या के समान हो जाएंगे तुम्हारे रिश्तेदार, तो समझ लेना ये सही प्रेम है, नहीं तो रिश्तेदार का प्रेम है। ये परीक्षा करने का मौका मिल जाएगा। अरे पंचकर्णक तो होते ही रहते हैं, तुम्हारे यहां नहीं आओगे तो क्या करो। यदि ऐसा बोले समझ लेना वो तुम्हारा चहेता नहीं है, मार प्रेम है। और चहेता होगा तो उस कन्या ने क्या कहा, याद है ना, प्रेम करने वालों सुनो,
मेरे कारण से गुरु छूटेंगे नहीं, मेरे कारण धर्म छूटेगा नहीं, मेरे कारण से मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिस घर में मुनियों के संत पढ़ते हैं, मेरे आने के बाद वो संतों के चरण बंद हो जाएंगे। क्या उसका उपदेश था। मैं इतनी पापन हूं। ये वासना का प्रेम, ये शादी ब्याह का प्रेम, गुरुओं के आना बंद हो जाएंगे उस घर में यदि मैं आ गई तो। नहीं, ये तो नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है सच्चा प्रेम। ऐसा तुम्हारा रिश्तेदार कह दे कि नहीं, बिल्कुल नहीं आना, मैं कहते हैं यदि आओगे तो बुराई हो जाएगी, आओगे तो बुराई हो जाएगी। पंचकलनाक छोड़ के यदि तुम आए हमारे यहां तो बुराई हो जाएगी। ऐसा रिश्तेदार मिल जाए तो कृपया करके उसे बुला लेना। मैं उसको और तुम दोनों को ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि जन्म जन्म तक तुम्हारा संबंध बना रहेगा। जो ये कहे और जो ये कहे कि पंचकलनाक में रह जाओगे, ध्यान रखना बुराई हो जाएगी, उससे अभी से संबंध तोड़ना ना बोले हो टाटा। ये होना चाहिए। इसलिए आज 2 बातें 5 दिन तक 6 दिन तक अशोकनगर में कोई दुर्भाग्य के आंसू नहीं रोएगा। हर व्यक्ति के चेहरे पर सौभाग्य होगा, चेहरे पर सौभाग्य होगा, दरवाजे पर सौभाग्य होगा, गली में सौभाग्य होगा, नगर में सौभाग्य होगा। और जो तुमने सौभाग्य कर लिया तो तुम्हारे जन्म जन्म का सौभाग्य होगा। दुर्भाग्य कब बदल गया सुदामा का, सुदामा को भी पता नहीं चला। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।